पूर्व सांसद एवं आईएएस विजेंद्र सिंह आज अपनी सद्भावना यात्रा लेकर फरीदाबाद पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर की यात्रा 36 विधानसभा क्षेत्र से होती हुई आज फरीदाबाद पहुंची, जहां भव्य स्वागत देख बलजिंदर सिंह गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीति है वो कई सामाजिक ताना बाना बिखेर न दे, इसलिए इस सोच के साथ यात्रा निकाली गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि आज यात्रा का शुभारंभ ओल्ड फरीदाबाद से किया गया है और ये यात्रा उनके 37वीं विधानसभा यात्रा है और आज यहां जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो प्रदेश की 36 विधानसभा में यात्रा कर चुके हैं, जहां हर जगह बड़ी ही गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया है और खास बात यह है कि इस यात्रा में बुद्धिजीवी वर्ग भी बढ़ चढ़कर आगे आया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर कई लोगों के मन में सवाल थे कि ना तो कोई चुनाव है तो फिर इस सद्भावना यात्रा का क्या मतलब है। इसीलिए इस सोच को बदलने के लिए हमने इस माहौल में और इस समय में यात्रा की शुरुआत की, जिसका नतीजा बेहद ही अच्छा निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद लोगों को लगने लगा था कि विपक्ष खत्म हो गया है और कोई आगे नहीं आ रहा। ऐसे में हमने इस यात्रा को प्रदेश में निकाला है। हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, तो उस पर मैं कहना चाहूंगा ये उनकी अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीति है वो कई सामाजिक ताना बाना बिखेर न दे, इसलिए इस सोच के साथ यात्रा निकाली गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि जैसे राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा निकाली थी, ठीक उसी प्रकार हमने प्रदेश स्तर पर यात्रा निकाली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है और तमाम जिलों पर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आने वाले समय में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। सर, लगातार सद्भावना यात्रा आज फरीदाबाद पहुंची है, किस तरीके का रुझान और क्या कुछ उद्देश्य है? नहीं, आज फरीदाबाद जिले में यात्रा का आगमन हुआ है फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा से, और 37वीं विधानसभा है जिसमें यात्रा का प्रवेश हुआ। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि बड़ी गर्मजोशी से हमारी यात्रा का स्वागत हुआ। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं बलजीत जी और उनके सारी जो पूरी टीम है, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास डाला है और उसका नतीजा नज़र आ रहा था। सुबह जब हमने यात्रा शुरू की तो तब से और अब तक यहाँ अध्यक्ष जी के कार्यालय में जो पहुँचे हैं, तो जैसे हमें पहले 36 हलकों में जिस तरह से यात्रा को लोगों ने मान सम्मान दिया, उसी तरह से या उससे भी बढ़ के फरीदाबाद में मिला। 36 हलकों से होकर के आप आ चुके हो जी। किस तरीके के रुझान आ रहे हैं इस यात्रा से? ये रुझान कोई चुनाव तो है नहीं जिसके रुझान आए, लेकिन नहीं, फिर भी कुछ नहीं, तो हर तरह के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी का वर्ग है जो इस यात्रा से जुड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में ये शंका थी कि ये समय ही नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कुछ इस समय राजनीतिक तौर पे कुछ नहीं होना, तो इस समय यात्रा का मतलब क्या हुआ, दूसरा संदेश क्या है, भाईचारे की बात करना है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी समाज सुधारक की कोई भूमिका निभा रहा हो। तो इस तरह की बातें थी, लेकिन हमें यात्रा से पहले भी था और यात्रा के बाद तो वो विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया कि लोग अक्टूबर चुनाव का जो नतीजा था 2024 का, उसके बाद से जो एक क्या बोले शिथिलता आ गई थी हरियाणा की राजनीति में, लोग यहाँ तक कहने लग गए थे कि विपक्ष नादारद हो गया। ठीक है, इलेक्शन में हार जीत हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दिखे ही ना। तो उस माहौल में हम इस यात्रा को लेकर निकले तो लोगों ने बड़ा इसको गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रहा, उनकी अपनी सोच हो सकती है। नहीं, इस यात्रा में जो है जिस तरीके से आप चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष पर जान फूंकने का काम कर रही है यात्रा, या फिर इस सद्भाव यात्रा का मतलब क्या है? मतलब तो मोटे तौर पर जैसे मैंने बताया कि बीजेपी की जो विभाजनकारी सोच है और जो उनकी पूरी राजनीति विभाजन पे है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कुछ हद तक कामयाब हुई है उससे वोट साधने के लिए। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो सामाजिक ताना बाना है इसको कहीं बिखरा ना दें। उदाहरण के तौर पे हमारे सामने मुजफ्फरनगर है, 2013 में दंगे कराए गए थे, उससे जो खाई पैदा हुई थी वो आज तक नहीं भरी। और ऐसा समाज जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, उनमें आज के दिन एक कटुता का भाव तो है, तो वो ना पैदा हो या उसे रोका जा सके। और उसमें कांग्रेस की जो सबसे बड़ी भूमिका है
उस हिसाब से हम इस यात्रा तो को आप भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं जो चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं स्तर से होती हुई नजर आई थी, इसलिए ये यात्रा निकाली गई, चांद फूंकने का काम जो है वो कहीं ना नहीं, कहीं वो चल तो रहा है। देखिए, जब आप तीसरी बार चुनाव हार रहे हैं तो घुटने तो टूट ही जाते हैं वर्करों के। वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। कुछ ही कह लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्शन में हार या जीत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, तो उस नाते तो बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह की इस यात्रा से क्या पर्पस माने, किस लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या हरियाणा की राजनीति पर्पस में? 3 बार तो बता दिया, एक ही बात को बार बार कैसे और दोहराऊंगा। दूसरा एक सवाल है कि जैसे पदयात्रा राहुल गांधी निकाली, उनकी भी लुक जो है वो कहीं ना कहीं होती नहीं, नजर वो आई। तो और वही लोग वो तो जो इंस्पिरेशन थी इस यात्रा की, वो तो राहुल गांधी जी की यात्रा ही थी, और हमारा संदेश भी उससे मिलता जुलता ही है। अच्छा, फर्क सिर्फ इतना है कि वो राष्ट्रीय स्तर की थी, हमारी प्रदेश स्तर की है। हाँ, अगर अपने नेता जैसे थोड़ा बहुत दिखने भी लग जाए तो और बढ़िया बात है। क्या इस यात्रा से जो फूट जो शब्द था आज जो कांग्रेस के बीच में जो आ रहा था, क्या वो खत्म हो पाएगा? जो हुड्डा गुट, सैलजा गुट, ये बटे पड़े थे, क्या वो गुट खत्म हो पाएंगे? यात्रा की तो जो अपनी भूमिका रहेगी उसकी समीक्षा तो आने वाले समय में होती रहेगी, लेकिन जो संगठन बनना शुरू हुआ है, जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी बता पाएंगे जल्दी, शायद जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं या स्टेट बॉडी है वो भी बन जाएगी। तो आप धीरे धीरे पाएंगे, जब पार्टी का एक संगठन खड़ा होना शुरू हो जाए, उसके बाद गुट जो है वो उसमें अपने आप कमजोरी पड़ जाती है। एक आखिरी सवाल है सर, आप इस यात्रा को निकाल रहे हैं, इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? बड़े अगर नेताओं लीडरों की बात की जाए तो सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, हुड्डा साहब भी हो अभी तो जाएंगे। 3-4 महीने और सब हो जाएंगे। ठीक है।